जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं सूरजरोटा भगवान की व्रत कथा और कहानी। किसी गांव में एक माँ और उसकी बेटी दोनों रहा करती थी। सूरज जी का व्रत किया करती। एक बार सूरज रविवार के व्रत वाले दिन माँ ने बेटी से कहा, मैं किसी आवश्यक कार्य से बाहर जा रही हूँ, तू 2 रोट बनाकर रख लेना। एक छोटा रोट बेटी के लिए और एक बड़ा रोट मेरे लिए बनाना, जो हम पूरा खा सकें, क्योंकि रोट को जूठा नहीं छोड़ते हैं। रोट के आटे में नमक मत डालना, यह अलूना होता है। माँ तो बाहर चली गई इतना कहकर बेटी को। अब बेटी रोट बनाने लगी, तभी सूरज भगवान और एक साधु बाबा का वेश बनाकर वहाँ आए और भिक्षा मांगने लगे। लड़की ने कहा, मेरी माँ का रोट तो बन गया है, पर मेरा रोट बनेगा, उसमें से आपको दूंगी। बाबा ने कहा, जो रोट बन चुका है उसी में से अभी दे दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। लड़की ने माँ के रोट में से टुकड़ा तोड़कर दे दिया। जब माँ वापस आई तो बहुत नाराज हुई, बोली, दिए भाई दिए, दे रोट मायली कोर दे, माने दे पण सारो दे। हे लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे दिया, मेरी रोटी मुझे साबुत दे। वह लड़की को मारने लगी। बेटी मार से बचने के लिए वहाँ से डरकर जंगल में भाग गई थी और बड़ के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई थी। अब सूरज भगवान ने सोचा, बेचारी लड़की को मेरे कारण घर से निकलना पड़ा, इसीलिए मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए। अब सूरज भगवान रोज उसके लिए चूरमे का एक लड्डू, 1 लोटा पानी भेज देते। लड़की मज़े से खाकर वहाँ बैठी रहती। एक दिन एक राजा शिकारी करते हुए उधर से निकला। थकान मिटाने के लिए उसी पेड़ के नीचे आराम करने रुका। राजा ने अपने सेवक से कहा कि प्यास से जान निकली जा रही है, चुल्लू भर पानी मिल जाता तो प्राण बच जाते। पेड़ पर बैठी लड़की ने यह सुना, उसने चुल्लू भर पानी डाल दिया। राजा ने पानी पी लिया। राजा ने कहा, अरे सेवक, आधी जान तो बच गई, थोड़ा पानी और मिल जाता तो आधी जान और बच जाएगी। अब यह सुनकर लड़की ने फिर से 1 चुल्लू पानी डाल दिया। राजा ने भी पी लिया। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने सेवक से कहा, ऊपर अवश्य कोई तो है, तू ऊपर चढ़कर देख कौन बैठा है। सेवक ऊपर चढ़ा, उसे एक लड़की मिली। लड़की ने सेवक से कहा, भैया तुम ये स्वादिष्ट लड्डू खा लो, पानी पी लो और राजा को मेरे बारे में मत बताना, कह देना कि ऊपर कोई नहीं, पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। सेवक भूख से परेशान था, उसने लड्डू खाया, पानी पिया और नीचे उतरा। राजा से कह दिया कि ऊपर कोई नहीं है। फिर राजा ने सेवक से कहा, तू ऊपर गया तब तो तू थका हुआ था, आया तो तरोताजा हो गया, नहाया और खाया वह मनुष्य छिपता नहीं है, मुझे संशय है। तू ऊपर, अब मैं खुद ऊपर जाऊंगा और देखता हूँ। राजा पेड़ पर चढ़ा। वहाँ एक सुंदर सी कन्या बैठी हुई थी। राजा ने कहा, डरो नहीं, तुम बहुत सुंदर हो, मेरे साथ चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। लड़की राजा के साथ चली गई। राजा ने उसके साथ में विवाह भी कर लिया। साल भर विवाह को हो चुका था। एक सुंदर बालक को जन्म भी दिया। उसकी अन्य रानी, उसकी देवरानी, जेठानी उसी और उसके पुत्र की सुंदरता से जलने लगी थी। सूरज जी का व्रत आया। लड़की रानी के व्रत के लिए रोट बनाया। दूसरी रानियों ने राजा से कहा कि तुम्हारी नई रानी को रोट बनाना नहीं आता, उसका बनाया हुआ रोट खाओगे तो आपका पेट दुखेगा, रानी खाएगी तो कुंवर का पेट दुखेगा। नई रानी ने यह बात सुन ली। उसने रोट को थाली के नीचे छुपा दिया और सूर्य भगवान से सहायता के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने जब पूछा कि थाली के नीचे क्या है, तो उसने कहा कि मेरे गरीब पीहर से आया हुआ उपहार है। राजा ने थाली उठाई, देखा तो उसके नीचे सोने का चक्कर था। राजा ने कहा, वाह, गरीब पीहर वालों का ऐसा उपहार। नई रानी तो अब चुप रह गई। एक दिन रानी
खिड़की में खड़ी थी। उसे एक लड़की उसकी माँ दिखाई दी, जो बड़ी ही गरीब अवस्था में छालजे बेच रही थी। उसने सोचा, माँ को यहाँ बुला लूँ तो यह आराम कर लेगी, इतने नौकर चाकर है, वह भी कुछ काम कर लेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने माँ को बुला लिया। रानी की माँ आते ही वही बात दोहराने लगी, दिए माही दिए दे, रोटा मायली कोर दे, मारो तो पण सारो दे। हे लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे दिया, मेरी रोटी मुझे साबुत दे। रानी ने सोचा, कहीं सबको पता न चल जाए कि मैंने अपनी माँ को इस तरह महल में बुलाया, अब तो मुसीबत हो सकती है। उसने माँ को चुपचाप एक कमरे में रहने को कह दिया और बाहर से ताला लगा दिया। रानी की देवरानी, जेठानी, अन्य रानी राजा से कहने लगी, नई रानी का व्यवहार संदेह पैदा करता है। एक औरत महल में घुसी थी पर वह वापस नहीं निकली। छोटी रानी ने यह सुन लिया। वह सूर्य भगवान से इस विपत्ति से बचने की प्रार्थना भी करने लगी। राजा ने वहां आकर उसे कमरे की चाबी मांगी। राजा ने कमरा खोला तो वहां सोने की एक मूर्ति थी। राजा ने पूछा कि यह मूर्ति कहाँ से आई? रानी ने कहा, मेरे गरीब से पीहर का उपहार है। राजा ने कहा, तुम्हारे गरीब पीहर में इतने महंगे उपहार आते हैं, मुझे तो तुम्हारा अब मायका देखना है, हम भी वहाँ चलेंगे। रानी ने फिर सूरज भगवान से मदद मांगी, हे सूरज भगवान, कहाँ से लाऊं मैं मेरा पीहर? तब सूरज भगवान ने कहा कि मैं 1.25 पहर की व्यवस्था तो कर दूंगा, लेकिन फिर मुझे नगरी में उजाला करने जाना होगा। अब सूर्य भगवान ने जंगल में माया नगरी बसा दी। महल, झरोखे, बाग, बगीचे, रिश्तेदार आदि सब माया से बना दिया। महल की रसोई में कई प्रकार के व्यंजन भी बना दिए। सबसे मिलकर खा पी कर रानी ने राजा से वापस चलने को कहा, लेकिन राजा ने कहा, अरे जल्दी क्या है, अब थोड़ा आराम भी तो कर लेने दे। रानी ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस चलने के लिए मना लिया और वे रवाना हो गए। अब थोड़ी दूर जाने के बाद राजा को ध्यान आया कि उनकी कटार वहीं रह गई। अब राजा ने सेवक को कटार लाने भेजा। सेवक वहां गया, देखा कि वहां तो जंगल था और जंगल के सिवा कुछ भी नहीं था। अब कटार झाड़ी में पड़ी मिली। कटार लेकर सेवक आ गया। उसने वह सब राजा को बता दिया। राजा को पहले ही शक था। उसने तलवार निकाली, गुस्से में आकर रानी से सच बताने को कहा। रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। सूरज भगवान की कृपा मदद के बारे में बताया। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। रानी को सूरज रोट का व्रत अच्छे से करने को कहा। रानी मान का और भी बढ़ गया। हे सूरज भगवान, जैसा सुख उस लड़की को दिया, वैसा ही सुख ये कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हमारा सारा परिवार को देना। बोलो सूरज भगवान की जय हो। सूरज भगवान की कहानी के बाद गणेश भगवान की कहानी भी जरूर सुननी चाहिए। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश की पूजा करती और रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था, तो बुढ़िया ने सोचा कि इन मिस्त्रियों को बोलूँगी कि मुझे भी पत्थर का गणेश बना दे। तो वो मिस्त्रियों के पास आकर बोली कि मिस्त्री, मेरा गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा गणेश जी बनाएंगे गढ़ेंगे, उतने में ये दीवार चिन देंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार ही टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार तो टेढ़ी हो गई, जो चिने तो टेढ़ा हो जावे, फिर और चिने तो भी टेढ़ा हो जाए। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया आपने काम, आप कर क्या रहे थे? तो कहने लगे कि एक बुढ़िया माई आई थी, हमसे कह रही थी कि हमारा गणेश जी पत्थर का बना दो। फिर हमने कहा कि हम तुम्हारा गणेश जी बनाएंगे, उतने में दीवार को हम चिन देंगे। पर दीवार तो जैसे ही हम चिनते हैं तो बुढ़िया ने कहा कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब दीवार तो टेढ़ी हो गई, तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, करे तो क्या करे। फिर सेठ जी ने उस बुढ़िया के पास में गए,
सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश जी गढ़ देंगे, हमारी दीवार को सीधी करा दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश जी गढ़ दिया और उधर सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसी सबकी करना